एक लड़की गाड़ी चलाते हुए खुद से ही बोलती है, मैं तो लेट हो गई, कहीं वो लड़का चला ना जाए। लड़की अपनी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकती है। वो जल्दी से कार पार्क कर अंदर चली जाती है। जिस लड़के से मिलने आई थी उसको अभी तक वहाँ देख वो लड़की चैन की सांस लेती है। वो लड़की उस लड़के के पास जाकर, हेलो, आप मिस्टर रणवीर हैं? वो लड़का उस लड़की को देखकर, यस मैं ही हूँ। और आप मिस जानवी पांडे? जानवी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। रणवीर, तो आप डॉक्टर हैं? जानवी, जी कुछ ऑर्डर करें? रणवीर हाँ बोलता है तो जानवी ऑर्डर कर देती है अपने लिए और रणवीर से पूछकर उसके लिए भी कर देती है। जानवी आगे बोलना शुरू करती है, क्या आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं या अपनी फैमिली के कहने पर? रणवीर, आपकी बातों से लगता है कि आप भी अपनी फैमिली के कहने पर यहाँ आई हैं, और मैं आपके सवाल का जवाब दूँ तो मैं अपनी दादी के कारण शादी कर रहा हूँ। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने शादी.com पर आपको पसंद कर लिया है तो मुझे आना पड़ा आपसे मिलने। जानवी, मेरा भी यही हाल है। मैं भी शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी इंटर्न कर रही हूँ। ऐसे में शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे इस समय अपने करियर पर ध्यान देना है। उन दोनों का ऑर्डर आ जाता है। दोनों खाते हुए बात करने लगते हैं। रणवीर, सच कहूँ तो आई एम प्ले बॉय। मैं किसी एक के साथ नहीं टिकता। शादी जैसा रिश्ता मेरे लिए नहीं है। जानवी के हाथ खाते हुए रुक जाते हैं और वो हैरान होकर बोलती है, पर आपको देख कर तो नहीं लगता कि आप एक प्ले बॉय हो? रणवीर, मिस जानवी आप मेरे टाइप की नहीं हैं और मैं उन्हीं एक के पास जाता हूँ जो मेरे पास आती हैं। मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। रणवीर ने जानवी के बारे में ऐसा कहा क्योंकि जानवी ने सलवार सूट पहना था, अपने लंबे बालों की चोटी बना रखी थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। रणवीर जिन लड़कियों से मिलता था, जानवी उनसे बहुत अलग है। जानवी, ऐसे में आपको लगता है कोई लड़की आपसे शादी करेगी? मेरा मतलब, कोई लड़की एक प्ले बॉय लड़के से शादी क्यों करेगी? आप मेरी बात को गलत मत समझना। रणवीर, ये मैं जानता हूँ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो इसके लिए तैयार हो जाए। दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। उनके जाने के बाद मैं उस लड़की को डाइवोर्स दे दूँगा। रणवीर का जवाब सुन जानवी सोच में पड़ जाती है। कुछ सोचते हुए वो रणवीर से कहती है, अगर मैं तैयार हो जाऊँ तो? रणवीर हैरानी से पूछता है, पर क्यों? तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करनी है? जानवी, मैं भी तो शादी नहीं करना चाहती। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं एक अच्छे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाऊँगी। सच कहूँ तो मुझे भी शादी जैसे रिश्ते पर भरोसा नहीं है। रणवीर एक बार कंफर्म करने के लिए पूछता है, तुम सच में तैयार हो जानवी? जानवी अपना हाथ आगे करके, बिल्कुल, डील। रणवीर मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए, डील। दोनों कुछ देर बाद उठकर चले जाते हैं। जानवी जैसे ही घर में पैर रखती है, उसकी माँ शीतल जी, बेटा कैसा रहा मिलना? लड़का कैसा है? जानवी, माँ सांस तो लेने दो। जानवी आकर सोफे पर बैठ जाती है। उसकी माँ, चल ज़्यादा भाव मत खा, बता जल्दी। जानवी अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी है। शीतल जी एक अच्छी दोस्त भी हैं जानवी की। दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हैं। जानवी, माँ लड़का हैंडसम तो है, बिहेवियर भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। ठीक किया ना मैंने? शीतल जी, बिल्कुल ठीक किया। मैं तुम्हारे पापा से बात करके उन्हें घर पर बुलाती हूँ। लड़के के घर वालों से मिलना हो जाएगा। रात को जानवी के पापा मनोज जी आते हैं। तीनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। मनोज जी, तुम्हें लड़का पसंद आ गया? हम तो बहुत खुश हैं बेटा। बस तुम्हारी शादी सही से हो जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें। वो शीतल जी की तरफ देखकर बोलते हैं। शीतल जी, सही कहा आपने। तीनों डिनर ख़त्म कर सोने चले जाते हैं। जानवी अपना फ़ोन चला रही होती है लेटे हुए। तभी नोटिफिकेशन आता है। जानवी देखती है तो रणवीर का मैसेज आया हुआ होता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट का जानवी एक्सेप्ट कर लेती है। रणवीर, अभी भी सोच लो, बाद में बदल मत जाना। जानवी, मैंने सोच समझकर फैसला लिया है, मैं बाद में नहीं बदलूंगी। पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं जिससे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। रणवीर, ओके, मैं कल ही वकील से बात करके बनवा लूँगा। गुड नाइट। जानवी, गुड नाइट, बाय। दोनों फ़ोन रखकर सो जाते हैं। अगले दिन शीतल जी, तेरे पापा ने उन लोगों से कल रात बात कर ली है। संडे को वो लोग हमारे घर आएंगे। जानवी, चलो अच्छा है,
इसी बहाने शॉपिंग भी कर लेंगे। मम्मी चले कल शॉपिंग पर? कल मेरा डे शिफ्ट नहीं है। शीतल जी ठीक है, तो अपनी फ्रेंड मोना को बुला लेना, वो भी चलेगी। जानवी नाश्ता करके चली जाती है। जानवी हॉस्पिटल पहुंचकर अपने दोस्तों से मिलती है जो कि कैंटीन में बैठे होते हैं। मोना जानवी को देखकर, कैसा रहा तेरा डेट? जानवी उन लोगों के पास बैठकर, तुम लोग बस डांस की तैयारी कर लो, मेरी शादी में बहुत नाचना है तुम्हें। मोना, मतलब तूने हाँ कर दी? जानवी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। आलोक जानवी का दोस्त बोलता है, मतलब तू हमारे ग्रुप की पहली है जिसकी शादी हो रही है। पूनम, हाँ उल्लू। मोना एक्साइटेड होकर, कितना मज़ा आएगा, आखिर मेरे यार की शादी है। मोना की बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। रणवीर का ऑफिस। रणवीर जैसे ही अपनी शादी की बात अपने असिस्टेंट को बताता है, वो हैरानी से चिल्लाकर, शादी, वो भी आप? क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया सर? रणवीर घूर कर, कुछ गलत नहीं सुना, और ऐसे रिएक्ट करना बंद करो। असिस्टेंट, सॉरी सर। रणवीर देर तक अपना काम करता रहता है, फिर खुद कार ड्राइव करके क्लब पहुंच जाता है। जानवी घर आकर सोफे पर पसर जाती है। शीतल जी चाय लेकर आती हैं। चाय को देखकर जानवी बोलती है, आज का दिन बहुत थकान भरा था माँ, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। वो चाय लेकर पीने लगती है। चाय पीने के बाद जानवी चेंज करने अपने कमरे में चली जाती है। चेंज कर डिनर करने नीचे आ जाती है। रणवीर क्लब में ड्रिंक कर रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। वो लड़की उसे मुस्कुराकर देखती है। रणवीर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो लड़की रणवीर के चेहरे को देखकर, तुम बहुत स्मार्ट हो, इतना कहकर उसके करीब आने लगती है। तभी एकदम से रणवीर उसे रोकता है, पता नहीं क्यों, पर रणवीर को ये अच्छा नहीं लगता। वो खुद से, यह तो धोखा होगा ना जानवी के साथ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लड़की, क्या हुआ? रणवीर सॉरी बोलकर मना कर देता है। लड़की उस पर झल्लाकर चली जाती है। यहाँ से वो एक होटल में जाता है जहाँ बहुत ड्रिंक करता है। अगली सुबह रणवीर की देर से आँख खुलती है। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम चला जाता है। जैसे ही रणवीर घर वापस आता है, उसकी माँ मीना जी, अब अपनी आदत छोड़ दे, तेरी शादी होने वाली है। रणवीर, आप चिंता मत कीजिए माँ, जानवी समझदार है, वो समझ लेगी। मीना जी, अभी से ही उसकी तारीफ करने वाला, मतलब कोई तो बात होगी लड़की में। रणवीर, आप उसके बारे में सोचिए, तब तक मैं तैयार होकर आता हूँ। रणवीर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर रणवीर परेशानी से खुद से कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी शादी होने वाली है, मैं शादी जैसे रिश्ते को गंदा नहीं कर सकता। एंजाइटी की वजह से मैं फिर से अपने होश खो बैठा था, पर अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे अपने एंजाइटी पर काबू करना ही होगा। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर आता है, नाश्ता करके निकल जाता है। जानवी आज सोकर लेट उठती है। शीतल जी, मुझे तो लगा था आज तो उठेगी ही नहीं। जानवी, माँ ये बताइए आपने क्या बनाया है, जोरों की भूख लगी है। शीतल जी, पूड़ी छोले बनाया है। जानवी के मुंह में पानी आ जाता है यह सुनकर। वो खुशी से बोलती है, तो माँ जल्दी से लाओ ना। शीतल जी उसके लिए नाश्ता लेकर आती हैं। जानवी जल्दी से प्लेट लेकर खाने लगती है। खाते हुए जानवी बोली, माँ क्या बनाया आपने? मेरी चाय कहाँ है? शीतल जी चाय बनाकर ले आती हैं। 10 बजे के आसपास मोना आ जाती है। जानवी तैयार बैठी होती है। थोड़ी देर बात करने के बाद तीनों शॉपिंग के लिए चल पड़ते हैं। शॉपिंग मॉल पहुंचकर सबसे पहले साड़ी देखते हैं। जानवी एक गुलाबी रंग की साड़ी को अपने ऊपर लगाकर, माँ ये साड़ी देखो, मुझ पर अच्छी लग रही है। शीतल जी, हाँ बेटा अच्छी लग रही है। जानवी, मोना तू बता कैसी है? मोना, ब्यूटीफुल यार। तीनों 2 घंटे तक शॉपिंग करते हैं, फिर घर को आ जाते हैं। मनोज जी जब घर आते हैं तो जानवी और शीतल जी उनको दोनों कपड़े दिखाते हैं। जानवी डिनर कर हॉस्पिटल चली जाती है। जानवी को हॉस्पिटल आए कुछ ही देर हुए होते हैं कि उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन देखती है तो उसमें रणवीर का नाम शो हो रहा होता है। जानवी जल्दी से उठा लेती है। उधर से रणवीर बोलता है, कल मिलते हैं, मैंने वकील से बात कर ली है। जानवी, ओके, पर मैं सुबह और शाम को नहीं आ सकती, मेरी नाइट शिफ्ट है। रात की नींद मैं सुबह पूरी करूँगी, तो सुबह भी नहीं आ सकती। रणवीर, ऐसा है तो हम 12 बजे के आसपास मिलते हैं, सब डिस्कस करने के बाद लंच कर लेंगे। जानवी, ठीक है कल मिलते हैं। जानवी फ़ोन रख देती है। मोना उसको देखकर, किसका फ़ोन था, कहीं जीजू का तो नहीं था? जानवी,
हाँ, तेरे जीजू का ही था। सुबह का वक्त जानवी चैन से सो रही होती है। शीतल जी कमरे में आकर पहले लाइट ऑन करती हैं, फिर जानवी को आवाज़ देती हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो गई और कितना सोना है। जानवी अपनी नींद भरी आवाज़ में, हाँ माँ, उठ रही हूँ। शीतल जी चाय रखकर नीचे चली जाती हैं। चाय पीने के बाद जानवी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है। नाश्ता ख़त्म करने के बाद जानवी अपनी माँ से पूछती है, माँ मैं जाऊँ? शीतल जी एक नज़र जानवी को देखकर बोलती हैं, ऐसे जाना है तुम्हें? जाओ जल्दी, अच्छे से तैयार होकर जाओ। जानवी अपने आप को देखकर, क्या खराबी है, अच्छी तो लग रही हूँ। शीतल जी, दामाद जी से मिलने जा रही हो बेटा, सही से तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जानवी ने अपनी माँ से झूठ बोला था कि वो रणवीर से उनकी दादी की बीमारी के बारे में बात करने जा रही है। रणवीर ने ही उसे बुलाया है ताकि इस पर डिस्कस कर सके। जानवी मुंह बनाकर कपड़े बदलने चली जाती है। कपड़े बदलकर जब वो वापस आती है, उसकी माँ उसको देखकर, अब अच्छी लग रही हो, जाओ। जानवी बताए गए एड्रेस के साथ पहुंच जाती है। वो ऑफिस की बिल्डिंग को देखकर हैरान रह जाती है। रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोलती है, मैं जानवी, आपके बॉस से मिलना है। वो लड़की, जी आप 6 फ्लोर पर चले जाइए। रणवीर ने पहले ही जानवी के बारे में बता दिया था, इसलिए रिसेप्शनिस्ट लड़की ने उसे रोका नहीं था। जानवी थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। वो केबिन का गेट नॉक करती है, अंदर से कम इन। जानवी गेट खोलकर अंदर आ जाती है। जानवी, हेलो मिस्टर रणवीर। रणवीर सोफे की तरफ इशारा करके, चलिए वहाँ चलकर बैठते हैं। दोनों बैठ जाते हैं। रणवीर, वकील कुछ देर में आता होगा। मिस जानवी, क्या लेंगी आप? जानवी, एक्चुअली मैं चाय पीकर ही आई हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रणवीर, तुम्हारा काम बहुत थकान भरा होता है, खासकर नाइट शिफ्ट में। जानवी मुस्कुराकर, हाँ पर मुझे ये पसंद है। गेट पर नॉक होता है। रणवीर आने को बोलता है। वकील होता है। वकील दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। रणवीर, मैंने अपनी तरफ से पॉइंट ऐड करवा दिए हैं, तुम्हें कुछ करवाना हो तो कर सकती हो। वकील फाइल निकालकर जानवी को दे देता है। जानवी ध्यान से उस फाइल को पढ़ती है, फिर साइन कर देती है। रणवीर भी फाइल लेकर साइन कर देता है। इसके बाद दोनों लंच के लिए निकलते हैं। रणवीर दोनों के लिए खाना ऑर्डर करता है। जानवी चुपचाप खाना खा रही होती है। रणवीर को यह शांति कुछ खल रही थी, तो वो बोलता है, तुम हमेशा चुप ही रहती हो या मेरे सामने ही नहीं बोलती? जानवी, मैं बहुत बोलती हूँ, पर तुम्हें जानती नहीं हूँ ना, तो बस चुप हूँ। रणवीर, बोलने से ही जान पहचान बनेगी। कुछ टाइम के बाद हमें साथ ही रहना है, एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। जानवी, तो तुम बताओ अपने बारे में कुछ, या फिर अपनी फैमिली के बारे में। रणवीर, मैं अपनी माँ, दादी और एक छोटे भाई के साथ रहता हूँ। जब मैं छोटा था, सिर्फ 4 साल का, तब मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। अब तुम बताओ। जानवी, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और बस मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। रणवीर, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। जानवी को रणवीर सीरियस लगा। जानवी, हाँ बोलो, क्या वादा चाहिए? रणवीर, मेरी फैमिली को मेरी प्ले बॉय वाली इमेज नहीं पता, और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। कैन आई ट्रस्ट यू? जानवी, यस यू ट्रस्ट मी। जानवी अपना हाथ आगे बढ़ाकर, कैन बी फ्रेंड? रणवीर मुस्कुराकर हाथ मिलाता है। लंच ख़त्म करने के बाद जानवी अपने घर चली जाती है। संडे का दिन, सुबह से ही शीतल जी काम पर लगी हुई हैं। जानवी उनको आराम से बिठाकर, माँ आप सफाई तो ऐसे कर रही हैं जैसे आज दिवाली हो। 2 मिनट शांति से बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जानवी किचन में चली जाती है। मनोज जी किचन में होते हैं। जानवी के ससुराल वालों के लिए मनोज जी खुद खाना बना रहे थे। उन्होंने अपनी बीवी से साफ बोल दिया था कि खाना वो बनाएंगे। जानवी किचन में आकर, पापा आप चाय पियेंगे? मैं बना रही हूँ। मनोज जी, बेटा मैं कभी चाय के लिए मना करता हूँ? जानवी चाय बनाते हुए एक पकौड़ी अपने मुंह में डाल लेती है। मनोज जी पकौड़े तल रहे होते हैं। जानवी खाते हुए, पापा इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत है, वो लड़के वाले हैं, कोई गाय थोड़ी ना है। मनोज जी हंसते हुए, पर बेटा कोई कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना। जानवी, ओके पापा। तीनों बैठकर चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं, फिर दोबारा काम पर लग जाते हैं। शीतल जी, जानवी जाकर तैयार हो जा बेटा। जानवी, हाँ माँ, जा रही हूँ। जानवी जाकर तैयार होने लगती है। जानवी साड़ी पहनने के बाद खुद को शीशे में देखती है, फिर खुद से ही बोलती है,
बाल बांधूं या खुला छोड़ दूं? खुला ही छोड़ देती हूँ। जानवी आपने माथे पर गुलाबी रंग की छोटी सी बिंदी लगाती है, मैचिंग की भरी चूड़ियाँ पहनती है, कानों में मैचिंग झुमके पहनती है, हल्का लिपस्टिक लगाती है, फिर खुद को शीशे में निहारने लगती है। तभी दरवाज़ा खोलकर शीतल जी अंदर आती हैं। हाय मेरी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही है। शीतल जी बलाई लेने लगती हैं। जानवी, माँ सच में अच्छी लग रही हूँ। शीतल जी, हाँ बेटा, देखना लड़के वाले तुझे देखते ही रह जाएंगे। मनोज जी भी अंदर आ जाते हैं। मनोज जी, लड़के वाले का कॉल आया था, वो बस पहुँचने ही वाले हैं। शीतल जी, चलिए नीचे। शीतल जी और मनोज जी नीचे चले जाते हैं। जानवी अपने कमरे में ही रहती है। गाड़ी की आवाज़ सुन मनोज जी और शीतल जी बाहर आ जाते हैं। रणबीर अपने परिवार वालों के साथ गाड़ी से उतरता है। दोनों फैमिली एक दूसरे को नमस्ते बोलते हैं। रणबीर और उसका छोटा भाई रंजित दोनों के पैर छूते हैं। सभी अंदर आ जाते हैं, आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। शीतल जी चाय नाश्ता लेकर आती हैं। शीतल जी, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? रणबीर की माँ, जी कोई परेशानी नहीं हुई। शीतल जी, आप लोग कुछ ले नहीं रहे? सब कुछ घर का बना है, खाकर बताइए कैसा बना है। रणबीर की दादी, चाय नाश्ता तो होता रहेगा, आप जानवी से मिलवा दीजिए। हमने सिर्फ उसे लैपटॉप पर ही देखा है, वो हमें पहली नज़र में पसंद आ गई थी। शीतल जी खड़ी हो जाती हैं। वो अपने कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। शीतल जी जानवी को लेकर आती हैं। एकदम से रणबीर की नज़र सीढ़ियों पर जाती है और वहीं ठहर जाती है। रंजित अपने भाई को देखता है, जो एकटक एक जगह देख रहा होता है। रंजित की नज़र रणबीर की नज़र का पीछा करते हुए जानवी पर जाती है। रंजित अपने भाई से धीरे से बोलता है, भाभी को ऐसे मत देखो, नज़र लग जाएगी। रणबीर जल्दी से अपनी नज़र हटा लेता है। जानवी सच में बहुत सुंदर लग रही थी। जानवी आकर दादी और मीना जी के पैर छूती है, फिर बैठ जाती है। दादी, बेटा तुम तो सामने से और सुंदर लगती हो। जानवी मुस्कुरा देती है। रंजित, मैंने तो आपको अभी से भाभी मान लिया है, अब मैं आपको भाभी कहकर ही बुलाऊंगा। मीना जी, जब बच्चे एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं तो हम भी देर नहीं करते, दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा देते हैं। शीतल जी, जी एक बार बस पंडित जी से बात कर लें, फिर शुभ मुहूर्त देखकर इनकी शादी करवा देंगे। मनोज जी, चलिए लंच करते हैं। सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जानवी और शीतल जी सबको खाना सर्व करती हैं। सबको देने के बाद दोनों बैठ जाती हैं। ना चाहकर भी रणबीर की नज़र बार बार जानवी पर चली जाती है। कुछ देर रुकने के बाद जानवी के घर वाले चले जाते हैं। जानवी रात को कॉल करती है रणबीर के पास। रणबीर फ़ोन उठाकर, हाँ जानवी बोलो। जानवी, तुम्हारे घर वाले सच में खुश हैं ना मुझसे मिलकर? रणबीर, डोंट वरी, वो खुश हैं। जानवी, तुम्हें पता है मैंने और मेरे घर वालों ने कितनी मेहनत की है। माँ तो कल से ही सफाई में लगी हुई थी और पापा ने आज सारा खाना बनाया था। रणबीर, मेरे घर वाले तो इतने खुश हैं कि तुम्हारी तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहे। वैसे टुडे यू लुकिंग गॉर्जियस। जानवी, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? रणबीर, सच बोल रहा हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें और लड़कियों की तरह नहीं देखता, तो कभी ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। जानवी, सॉरी, मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं मार रही थी, बस ऐसे ही बोला। रणबीर, इट्स ओके, मैं अब रखता हूँ, गुड नाइट। जानवी सोच में पड़ जाती है। क्या इसे मेरी बात का बुरा लगा? पर क्यों? इसने खुद ही कहा था कि प्ले बॉय है, इसलिए मैंने भी मजाक में बोल दिया। थोड़ी देर बाद जानवी सो जाती है। कुछ दिन बाद जानवी की फैमिली रणबीर के घर जाती है। जानवी अपने काम की वजह से नहीं जाती है। जानवी की फैमिली में उसके मम्मी पापा और मामा मामी भी रणबीर के घर जाते हैं। पंडित जी को बुलाया जाता है। एक हफ्ते बाद सगाई और उसके 15 दिन बाद शादी तय की जाती है। सबसे ज़्यादा खुश रंजित होता है। वो सबका मुंह मीठा करवाता है, फिर रणबीर को कॉल मिला देता है। रणबीर अपने ऑफिस में होता है। अपने भाई की कॉल देखकर वो जल्दी से उठा लेता है। रंजित, भाई 1 हफ्ते बाद आपकी सगाई है, अब आप काम की चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, आपका सारा काम संभाल लूँगा। रणबीर, तू ठीक तो है? मतलब तू और काम करेगा? कुछ टाइम पहले ही मुझसे कहा था, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेरे खेलने कूदने की उम्र है। रंजित, हाँ तो तब आपकी शादी कहाँ हो रही थी? भाभी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। रणबीर, ओए भाभी के बच्चे,
अभी से तो उसकी साइड लेने लगा है। रंजित, चलो भाई, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। रंजित फ़ोन रख देता है। दोनों के घर वाले ही शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। जाह्नवी के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो सगाई में क्या पहने। उसकी माँ चाहती हैं कि वो लहंगा पहने, उसकी मामी चाहती हैं वो साड़ी पहने, उसके फ्रेंड चाहते हैं वो शरारा सूट पहने। जाह्नवी तो अपना सर ही पकड़ लेती है कि किसकी सुने। सगाई वाला दिन सगाई रणबीर के घर पर रखी गई है। जाह्नवी की पूरी फैमिली, उनके कुछ रिश्तेदार और जाह्नवी के फ्रेंड्स रणबीर के घर पहुंचते हैं। सभी रणबीर का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। घर काफ़ी बड़ा और आलीशान लगता है। सबको यह बात तो पता चल जाता है कि रणबीर बहुत अमीर है। जाह्नवी बिल्कुल चुपचाप होती है, उसे थोड़ी बेचैनी होने लगती है। मीना जी जाह्नवी की बलाएँ लेने लगती हैं और उसे रणबीर के पास खड़ा कर देती हैं। दोनों एक साथ एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। दादी खुशी से, मेरे बच्चों, तुम दोनों साथ में कितने सुंदर लग रहे हो। रणबीर जाह्नवी को देखकर मन में सोचता है, यह सच में बहुत सुंदर है। बिना मेकअप के भी कितनी प्यारी लगती है, देखने से मन ही नहीं भरता। जाह्नवी ने मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाया हुआ था। रंजित जाह्नवी के पास आता है। भाभी चलिए, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। जाह्नवी एक नज़र रणबीर की तरफ देखती है। रणबीर का इशारा पाकर वो रंजित के साथ चल देती है। रंजित अपने दोस्तों से, गाइस, ये मेरी ब्यूटीफुल भाभी जाह्नवी है। रंजित का एक दोस्त, क्या हम भी आपको भाभी बुला सकते हैं? जाह्नवी मुस्कुराकर, हाँ बिल्कुल। रंजित, तुम लोगों को पता है भाभी दिल की डॉक्टर हैं। रंजित के दोस्त जाह्नवी को बहुत इज्जत देते हैं। जाह्नवी को उन लोगों का बिहेवियर अच्छा लगता है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि मोना वहाँ आ जाती है। जाह्नवी, यार चल हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, मुझे स्टेटस पर भी लगाना है। रंजित, भाभी पहले भाई के साथ फ़ोटो क्लिक करेंगी। मोना, वो तो होती रहेगी, मेरे साथ पहले कर लेने दो। रंजित, अब भाभी पर सबसे पहला हक सिर्फ भाई का है, उसके बाद मेरा, क्योंकि मैं उनका इकलौता देवर हूँ। मोना, ओ प्यारे देवर जी, मैं उनकी दोस्त हूँ, मेरा जाह्नवी पर तुमसे पहले हक बनता है। जाह्नवी, अच्छा तुम दोनों अब लड़ो मत। मोना रुक जा, हम बाद में फ़ोटो ले लेंगे। कुछ देर बाद दोनों की सगाई की रस्म शुरू होती है। जाह्नवी की आंखें नीची होती हैं और रणबीर बस उसे देख रहा होता है। जैसे ही रणबीर उसको रिंग पहनाता है, जाह्नवी की धड़कन बढ़ जाती है। रणबीर का उसको ऐसे देखना जाह्नवी को बेचैन कर देता है। जाह्नवी के लिए रणबीर से नज़रें मिलाना मुश्किल हो रहा था। रणबीर धीरे से, तुम ठीक हो? जाह्नवी, हाँ। फ़ोटो सेशन शुरू होता है। सब फ़ोटो क्लिक करते हैं, जाह्नवी और रणबीर के साथ। यहाँ पर भी मोना और रंजित की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही काफ़ी सारी फ़ोटो ले लेते हैं। दादी के कहने पर सब खाना शुरू करते हैं। जाह्नवी और रंजीत के अगल बगल मोना और रंजित बैठे होते हैं। दादी मीना जी और जाह्नवी के मम्मी पापा भी उनके साथ बैठे होते हैं। दादी रणबीर से, रणबीर खिलाओ बेटा जाह्नवी को, और जाह्नवी बेटा तुम भी। मोना, क्या बात है दादी, आप तो कूल निकली। रंजित, हमारी दादी कूल ड्यूड हैं, दूसरे की दादी की तरह नहीं। और भाई आप खिलाओ ना भाभी को। रणबीर गुलाब जामुन उठाकर जाह्नवी के आगे बढ़ाता है। जाह्नवी थोड़ा बाइट करके खा लेती है, फिर रणबीर के हाथ से वही गुलाब जामुन लेकर उसको खिला देती है। फिर रंजित की तरफ बढ़ा देती है। रंजित खुशी से खा लेता है। वो मोना को चिढ़ाने के लिए अपनी बड़ी सी स्माइल दिखाता है। धीरे धीरे सब निकलने लगते हैं। शीतल जी दादी से, अब हमें भी जाने की इजाज़त दीजिए। जाह्नवी के घर वाले निकल जाते हैं। जाह्नवी पूरे रास्ते अपनी रिंग को देख रही होती है, जो सिंपल गोल्ड का होता है। रणबीर ने जाह्नवी की पसंद पूछी थी रिंग खरीदने से पहले। जाह्नवी कई बार उस रिंग को देखती है। दूसरी तरफ रणबीर भी अपनी रिंग को देख रहा था। तुम में कोई तो बात है जो मुझे बदल रहा है इन दिनों में। मैं एक बार भी क्लब नहीं गया और ना आजकल ज़्यादा गुस्सा करता हूँ। तुम्हें देखकर एक सुकून सा मिलता है। 15 दिन बाद शादी है तो दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। जाह्नवी नाश्ता कर रही होती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। जाह्नवी नाम देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फ़ोन उठाकर, बोलिए देवर जी, कैसे याद किया? रंजित, भाभी, मैं मेरे दोस्त बैचलर पार्टी की सोच रहे हैं। जाह्नवी, शादी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की है, भूल गए क्या? रंजित, नहीं भाभी, बस सोच रहा था, इसी बहाने हमें भी पार्टी करने को मिल जाएगा और पार्टी में भाई के दोस्त, मेरे दोस्त और आपके दोस्त भी होंगे।
प्लीज़ हाँ बोल दीजिए। जानवी, और तुम्हारे भाई का क्या? रंजित, मैं भाई से बात कर लूँगा, भाई मेरी बात कभी नहीं टालते। जानवी मुस्कुराकर ओके मेरी तरफ से भी हाँ है। रंजित खुश हो जाता है, थैंक यू बोलकर फ़ोन रख देता है। जानवी अपने पेरेंट्स को बता देती है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जानवी हॉस्पिटल पहुंचकर अपने दोस्तों को बताती है। उसके दोस्त सुनकर खुश हो जाते हैं। रणवीर बैचलर पार्टी के लिए होटल बुक करता है, फिर जानवी को बता देता है। यह पार्टी रणवीर अपनी तरफ से देता है। जानवी मना कर देती है, पर रणवीर के बार बार बोलने पर जानवी मान जाती है। आज बैचलर पार्टी के लिए सब तैयार हो रहे थे। जानवी तैयार होकर आराम से बैठी फ़ोन चला रही थी। तभी मोना जानवी के कमरे में आती है। जानवी उसे देखकर, क्या बात है मोना डार्लिंग, तू तो कमाल लग रही है। मोना ने आज के लिए ब्लैक फ्रॉक पहना था जो कि घुटने के नीचे तक था। मोना खुशी से, सच्ची में यार मैं अच्छी लग रही हूँ। जानवी, हाँ यार मोना, तू भी कमाल लग रही है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी जानवी का फ़ोन बजता है। वो देखती है कि रंजित का फ़ोन आया है। फ़ोन उठाते ही रंजित, भाभी हो गई तैयार? हम तैयार हो गए हैं। जानवी, हाँ देवर जी हम तैयार हैं। रंजित, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। जानवी, ठीक है फ़ोन रखती हूँ। जानवी फ़ोन रख देती है। मोना, उस बंदर का कॉल था? जानवी, वो मेरा देवर है, कुछ मत बोल। मोना, तू उसकी साइड ले रही है। जानवी, यार वो अच्छा है, पता नहीं उससे क्यों चिढ़ती है। मोना, मुझे नहीं करना उसके बारे में बात। जानवी को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलती है, लगता है रंजित आ गया है, चलो। मोना मुंह बनाकर, वो हमें लेके जाएगा? जानवी, हाँ हो सकता है रणवीर को कुछ काम हो, इसलिए रंजित आया है लेने। दोनों बात करते हुए नीचे आ जाती हैं। रंजित पहले आकर जानवी के पैर छूता है। जानवी प्यार से, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। रंजित, जी भाभी याद रखूँगा। भाभी, आपके और दोस्त कहाँ हैं? जानवी, वो बस आते होंगे। मोना, वैसे हमारे जीजा जी कहाँ हैं और तुम क्यों आए हो लेने? रंजित, भाई को ऑफिस का काम है तो वो वहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे। शीतल जी और मनोज जी कमरे से बाहर आते हैं। शीतल जी कॉफ़ी बनाने चली जाती हैं। मनोज जी तीनों के साथ बैठकर बात करने लगते हैं। शीतल जी कॉफ़ी ले आती हैं। कुछ देर बाद जानवी के और दोस्त भी आ जाते हैं। सब चल पड़ते हैं पार्टी के लिए। सब पार्टी वाली जगह को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो जगह काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। सभी हंसी मजाक करते हुए होटल के अंदर जाते हैं। अपनी रिजर्व की हुई जगह पर बैठ जाते हैं। रंजित सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर कर देता है। रंजित और रणवीर के दोस्त भी आ जाते हैं। जानवी, एक बार अपने भाई को कॉल करके पूछ लो कि कहाँ पर हैं। मोना, देख रही हूँ, इंतज़ार नहीं हो रहा है तुझसे। रंजित, मेरे भाई का चार्म ही ऐसा है। मोना, जीजा जी का है ये तो मानती हूँ, पर तुम्हारा नहीं है। कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ, तुम सच में उनके भाई हो या उन्होंने तुम्हें गोद लिया है। रंजित, बंदरिया जितना दिमाग है उतना लगाया करो। तभी जानवी का एक दोस्त बोलता है, रंजित तुम्हें इसका असली नाम कैसे पता चला? रंजित हैरानी से, क्या मतलब? जानवी, यही कि हम सब इसको बंदरिया ही बुलाते हैं। रंजित की हंसी छूट जाती है। उसे इस तरह हंसता देखकर मोना चिढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद रणवीर आता है। ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में रणवीर कमाल का लग रहा था। रंजित रणवीर को देखकर अपना हाथ हिलाता है। रणवीर उसे देखकर उसके पास आ जाता है। रणवीर सबसे माफ़ी मांगता है लेट आने के लिए। जब रणवीर जानवी को देखता है तो देखता रह जाता है। उसकी नज़र ही नहीं हटती है उसे। सब डांस करने के लिए फ्लोर पर चले जाते हैं। अब सीट पर सिर्फ जानवी और रणवीर बैठे होते हैं। जानवी बात की शुरुआत करते हुए बोलती है, ज़्यादा बिजी थे क्या? रणवीर, नहीं कुछ काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। मुझे लगा था तुम वेस्टर्न ड्रेस पहन कर आओगी। जानवी, तुम्हें मेरा इंडियन ड्रेस पहनकर आना पसंद नहीं आया? एक्चुअली मुझे शर्ट्स पहनना पसंद नहीं है, ना ही कंफर्ट फील करती हूँ। रणवीर, मेरा मतलब वो नहीं था, बल्कि तुम पर ब्लैक कलर सूट कर रहा है। जो मुझे लगा वो बोल दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। जानवी, कोई बात नहीं, आप डांस नहीं करेंगे? रणवीर, मुझे डांस नहीं आता। जानवी, मुझे भी नहीं आता, इसलिए चुपचाप बैठी हूँ। मोना डांस करते हुए किसी से टकरा जाती है। मोना जल्दी से सॉरी बोलती है। मोना जिससे टकराती है वो एक लड़का होता है। वो लड़का, इट्स ओके मिस ब्यूटीफुल, क्या आप डांस करेंगी मेरे साथ?
मोना कुछ बोलती उससे पहले ही रंजीत आकर बोलता है, सॉरी ब्रो, ये मेरे साथ हैं। वो आदमी फिर कुछ नहीं बोलता। मोना और रंजीत दोबारा डांस करना शुरू कर देते हैं, या ये कहें दोनों के बीच डांस की कंपटीशन चल रहा होता है। शोर सुनकर रणबीर और जानवी का ध्यान उस तरफ जाता है जहाँ सब डांस कर रहे थे। दोनों भी वहाँ आ जाते हैं, मुस्कुराते हुए उनको देखने लगते हैं। जानवी, मोना भी ना बिल्कुल बच्ची है। रणबीर, तो रंजीत कहाँ कम है। इतना डांस करने के बाद सब थक जाते हैं, उन्हें भूख भी लगी होती है। उसी होटल के रेस्टोरेंट में जाकर अपना डिनर करते हैं। काफ़ी देर हो चुकी होती है। लड़कियों के घर से कॉल आना भी शुरू हो जाता है। सब अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार गाड़ी रणबीर ड्राइव कर रहा होता है। बगल में जानवी बैठी होती है, पीछे रंजीत, मोना और उसकी एक दोस्त बैठी होती है। जानवी खिड़की से बाहर देख रही होती है। रणबीर की नज़र उस पर पड़ती है। वो खुद से ही बोलता है, कितनी मासूम लगती है। जानवी को देखने के बाद अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देता है। मोना जानवी के साथ रुकने वाली थी तो दोनों साथ उतर जाते हैं। उनकी दोस्त भी वहीं उतर जाती है। रणवीर वापस चला जाता है रंजीत के साथ। जैसे ही जानवी घर के अंदर एंटर करती है, उसकी मम्मी कमरे से बाहर आ रही होती हैं। जानवी, माँ अब तक सोए नहीं। शीतल जी, मैं सो रही थी, गाड़ी की आवाज़ से जाग गई। तीनों बैठ जाते हैं। शीतल जी भी बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी दोस्त का भाई आ जाता है तो वो लड़की चली जाती है। मोना कमरे में जाकर लेट जाती है। जानवी उसे देखकर, पहले चेंज तो कर ले। मोना उबासी लेकर, नींद आ रही है, सुबह चेंज कर लूँगी। जानवी उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए, चल उठ, चेंज करके ही सोना, कपड़े टाइट हैं। मोना मुंह बनाकर उठ जाती है। जानवी उसे अपने कपड़े लाकर देती है। मोना कपड़े लेकर बाथरूम चली जाती है। जानवी रूम में ही चेंज कर लेती है। मोना जब बाहर आती है तो जानवी सो रही होती है। मोना भी लाइट ऑफ करके बगल में आकर सो जाती है। रणवीर जब बाथरूम से बाहर आता है, देखता है रंजीत उसके बेड पर लेटा हुआ है। रणवीर उसके पास आकर, आज मेरे पास कैसे। रंजीत अपनी आंखें खोलकर, भाई भाभी के आने के बाद मैं कहाँ आपके पास सो पाऊँगा, इसलिए आ गया। रणवीर भी उसके पास लेट जाता है। रंजीत, आपसे एक बात पूछना है भाई। रणवीर, हाँ बोल। रंजीत, भाभी में क्या अच्छा लगा जो आपने हाँ बोला। रणवीर, मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला वो उससे अलग है। जहाँ लड़कियाँ मेरे पास आने की कोशिश करती हैं, वहीं तेरी भाभी मुझ पर कोई खास ध्यान नहीं देती। उसे तो मुझसे आंखें मिलाने पर भी शर्म आती है। सगाई वाले दिन देखा था, मुझसे नज़र नहीं मिला रही थी। रंजीत, भाई भाभी बहुत सुंदर है ना। रणवीर, हाँ सबसे अच्छी उसकी सादगी लगती है। दोनों कुछ देर बात करते हैं, फिर सो जाते हैं। शादी की फंक्शन होनी शुरू हो जाती हैं। रिश्तेदार भी घर आ जाते हैं। पूरा दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मनोज जी कोई कसर नहीं छोड़ते। आखिर जानवी उनकी इकलौती बेटी है। हल्दी वाला दिन, रणवीर के घर से हल्दी आ चुकी होती है। जानवी को लगाया जा रहा था। जानवी ये सब एंजॉय कर रही थी। उसके मम्मी पापा उसे खुश देखकर खुश थे। वो अपनी नम आँखों से जानवी को देख रहे थे। हल्दी रंजित लेकर आया था। वो रिक्वेस्ट करता है कि वो भी जानवी को हल्दी लगाएगा। उसे इजाज़त मिल जाती है। शादी वाला दिन, जानवी तैयार हो चुकी होती है। वो मैरिज हॉल के एक कमरे में बैठी होती है दुल्हन के जोड़े में, पर उसने अपने सर पर चुन्नी नहीं ओढ़ी थी। मोना उसके साथ होती है। तभी रंजीत का वीडियो कॉल आता है। मोना जानवी का फ़ोन देखकर, इस लड़के को चैन नहीं है। जानवी फ़ोन उठाकर, हाँ बोलिए देवर जी। रंजीत, भाभी आपको देखना था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा भैया बोल रहे थे। रणवीर उसके सर पर एक चपत लगाते हुए बोलता है, ये तू क्या बोल रहा है, मैंने कहा था तुझसे। जानवी दोनों को रोकते हुए, अरे आप दोनों लड़ो मत, मैं जानती हूँ रंजीत मजाक कर रहा है। रंजीत खुशी से, भाभी यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जानवी सच में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तभी तो रणवीर बिना कुछ बोले सिर्फ देख रहा था। जानवी, देवर जी आप भी स्मार्ट दिख रहे हैं। चलिए अब फ़ोन रखिए, कोई आ गया तो डांट पड़ेगी। रंजीत फ़ोन रख देता है, फिर अपने भाई की तरफ देखकर बोलता है, लगता है आज कोई अपना दिल हारने वाला है। रणवीर तकिया उठाकर, तूने क्या कहा था जानवी से, अभी बताता हूँ रुक। रणवीर उसे मारने लगता है। रंजीत बचने के लिए इधर उधर भागता है। तभी गेट पर नॉक होता है। रणवीर गेट खोलता है तो सामने उसकी कजिन होती है। वो रणवीर को नीचे चलने को बोलती है।
दोनों भाई उसके साथ नीचे चले जाते हैं। जानवी के घरवाले दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रंजित और उसके दोस्त तो ऐसे नाच रहे होते हैं जैसे आज के बाद उन्हें नाचने का मौका ही नहीं मिलेगा। जानवी के घरवालों को बारात आती हुई नज़र आती है। बारात का वेलकम किया जाता है। रणवीर अंदर आकर स्टेज पर रखे चेयर पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जानवी को लेकर आया जाता है। सब फ़ोटो क्लिक में लग जाते हैं। फिर वरमाला की रस्म शुरू होती है। रंजित और उसके कजिन रणवीर को ऊपर उठा लेते हैं। जानवी को भी ऊपर उठा लिया जाता है। हंसी मजाक करते हुए वरमाला की रस्म पूरी होती है। मोना को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है तो वो मज़े से खा रही होती है। तभी वहाँ रंजित आ जाता है। रंजित, और बंदरिया क्या हाल है? मोना, अब तक ठीक थी पर अब नहीं हूँ। बंदर की शक्ल जो देख ली। रंजित, लड़के वाले हैं, थोड़ी इज्जत करो। बोलते हुए रंजित गोलगप्पा ले लेता है जो मोना के हाथ में होता है। मोना, पागल इंसान, तुमने मेरा गोलगप्पा ले लिया। रंजित, भाभी बुला रही हैं, चलो। मंडप पर रणवीर और जानवी बैठे हुए थे। शादी की रस्में हो रही थीं। धीरे धीरे सारी रस्में पूरी होती चली गईं। अब विदाई का समय था। जानवी के आंसू रुक नहीं रहे थे। मनोज जी और शीतल जी दोनों का ही बुरा हाल था। रिश्तेदार उन्हें संभाले खड़े थे। जानवी गाड़ी में बैठ जाती है। रणवीर भी आकर उसकी बगल में बैठ जाता है। रणवीर अपना रुमाल निकालकर जानवी के आगे कर देता है। जानवी उसको देखती है। रणवीर, यह रुमाल नया है, मैंने यूज़ नहीं किया, तुम ले सकती हो। जानवी ले लेती है। गाड़ी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद रणवीर पानी की बोतल अपने आगे वालों से लेकर जानवी को देता है। जानवी चुपचाप लेकर पी लेती है। रणवीर का केयरिंग साइड जानवी को अच्छा लगता है। वो अब काफ़ी हद तक संभल चुकी होती है तो वो रोती नहीं है। कुछ देर बाद गाड़ी घर के आगे रुकती है। पहले घर के लोग उतरते हैं, फिर जानवी और रणवीर उतरते हैं। मीना जी घर के अंदर पहले ही जा चुकी होती हैं तो वो गृह प्रवेश की तैयारी कर लेती हैं। जानवी और रणवीर घर के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। मीना जी उनकी आरती उतारती हैं। फिर जानवी कलश को गिराती है। जानवी को रणवीर के कजिन उसके कमरे में ले जाती है। रणवीर कुछ देर बाद जब कमरे के अंदर आता है, देखता है कि जानवी बिना चेंज किए सो रही थी। उसके पैर नीचे थे और सर बेड पर टिका रखा था। रणवीर उसके पास आता है। पहले पैरों को ऊपर उठाता है, फिर सर को अच्छे से तकिए पर रख देता है। रणवीर भी बिना चेंज किए बेड से तकिया उठाता है और सोफे पर जाकर सो जाता है। सुबह जानवी की नींद खुलती है। उसकी नज़र सबसे पहले रणवीर के ऊपर जाती है जो खुद को समेटे हुए सोफे पर सो रहा था। जानवी उठ बैठती है और वो चादर ले जाकर रणवीर को उड़ा देती है। फ्रेश होकर आने के बाद जानवी बेड पर चुपचाप बैठ जाती है। रणवीर जब उठता है तो देखता है कि जानवी बेड पर बैठी हुई है। रणवीर उसके पास आकर, तुमने चेंज नहीं किया? जानवी, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं है मेरा बैग कहाँ है। रणवीर अपने कबर्ड की तरफ जाता है, फिर उसमें से एक सूटकेस निकालता है जो जानवी का होता है। वो सूटकेस को बेड पर रख देता है। फिर जानवी से बोलता है, तुम इसमें से कपड़े निकालो, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। जानवी ओके बोल देती है। रणवीर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। रणवीर जब आता है तब तक जानवी अपनी ज्वेलरी उतार चुकी होती है। रणवीर के आने के बाद जानवी कपड़े लेकर बाथरूम चली जाती है। रणवीर बैठा ही होता है कि गेट पर नॉक होता है। रणवीर दरवाज़ा खोलता है। बाहर मीना जी खड़ी होती हैं। मीना जी पूछती हैं, बेटा जानवी तैयार हो गई क्या? रणवीर, माँ वो अभी बाथरूम में है। मीना जी, जब वो आ जाए तब तुम दोनों नीचे आ जाना। मीना जी बोलकर चली जाती हैं। रणवीर अपना फ़ोन चलाने लगता है। जानवी बाहर आती है अपने गीले बालों को पोंछते हुए। रणवीर अपना फ़ोन चलाने में मगन होता है तो उसका ध्यान जानवी पर नहीं जाता है। जानवी टॉवल को ड्रेसिंग मिरर के चेयर के ऊपर रखकर अपने आप को शीशे में देखने लगती है। वो पूरी तरह से रणवीर की लग रही थी। उसके नाम का सिंदूर, उसके नाम की मंगलसूत्र, वो एकटक अपने आप को देख रही थी। वो पुरानी वाली जानवी लग ही नहीं रही थी। वो अपने मंगलसूत्र को अपने हाथों में लेकर देखने लगती है। फिर रणवीर के पास जाकर बोलती है, कौन आया था? जानवी की आवाज़ सुनकर रणवीर अपना चेहरा ऊपर करके देखता है, बस देखता ही रह जाता है। गीले बालों में भरी हुई मांग के साथ जानवी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। जानवी फिर से सवाल दोहराती है तो रणवीर होश में आता है। रणवीर, वो माँ आई थी, हमें तैयार होकर नीचे जाना है। जानवी, तो चलें?
रणवीर और जानवी एक साथ नीचे आ जाते हैं। दोनों मीना जी और दादी के पैर छूते हैं। मीना जी, आज हमें हमारे कुल देवता के मंदिर जाना है। जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, फिर निकलेंगे। सभी रिश्तेदार और दोस्त रात को ही घर चले गए थे। सभी का घर पास ही था। जानवी रंजित को न देखकर पूछती है, माँ रंजित नहीं आया? मीना जी, नहीं बेटा, अभी सो रहा है, उसे सोने देते हैं, हम मंदिर हो आते हैं। सब अपना नाश्ता कर उठ जाते हैं, फिर मंदिर के लिए निकलते हैं। दादी घर पर ही रहती हैं। 1 घंटे के अंदर मंदिर पहुंच जाते हैं। दोनों से पूजा करवाई जाती है। दोनों कुल देवता का आशीर्वाद लेते हैं। सब जब मंदिर से बाहर आ रहे होते हैं तभी मीना जी की नज़र चाट वाले पर पड़ जाती है। मीना जी, चलो चाट खाते हैं। रणवीर, आपको चाट खाना है, वो भी रास्ते का? हम घर चलते हैं। मीना जी जानवी से पूछती हैं, जानवी बेटा, तुम्हें खाना है? जानवी, हाँ माँ, खाना है। जानवी और मीना जी चाट वाले के पास चली जाती हैं। रणवीर उन दोनों को देख रहा होता है। दोनों मज़े से चाट खा रही होती हैं। चाट खाने के बाद तीनों घर आ जाते हैं। रंजित तीनों को देखकर, आप लोग कितने बुरे हो, मुझे बिना लिए चले गए। तीनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। मीना जी, तुम सो रहे थे इसलिए उठाया नहीं। रंजित, पर मुझे जाना था। जानवी, कोई बात नहीं देवर जी, हम आपके साथ बाद में कभी चले जाएंगे। रंजित, ओके भाभी, आप बोल रही हैं तो मान जाता हूँ। लंच करने के बाद सब थोड़ा आराम करने चले जाते हैं। रणवीर अपने स्टडी रूम में होता है। वो अपना काम कर रहा होता है। रिसेप्शन पार्टी कल की होती है। इस पार्टी की जिम्मेदारी रंजित के ऊपर है। वो ही सब डिसाइड कर रहा है। उसने ड्रेस कोड वाइट रखा है। सबकी नींद शाम को ही जाकर खुलती है। सब लिविंग रूम में आ जाते हैं। मीना जी सर्वेंट से कहकर चाय नाश्ता मंगवा लेती हैं। जानवी देखती है रणवीर ब्लैक कॉफ़ी पी रहा है, तो जानवी उससे पूछती हैं, आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है? रणवीर के बोलने से पहले रंजित बोलता है, भाई को चाय पीनी पसंद नहीं है, फिर भी आपके घर पर पी ली थी। फिर रंजित को सोचकर बोलता है, भैया आप लोगों की हनीमून की टिकट कहाँ की करवाएं? रणवीर, नहीं, हम लोग नहीं जा रहे, मुझे ऑफिस का काम है। मीना जी गुस्सा करते हुए, तुम्हें हमेशा ही काम होता है। जानवी को अभी छुट्टी मिली है, तुम लोग घूम आओ, पता नहीं फिर कब छुट्टी मिलेगी। रंजित, हाँ भाई, माँ ठीक कह रही हैं, आप दोनों को बाहर घूमने जाना चाहिए। भाभी, आप बताइए आपको कहाँ जाना है? जानवी, मैं क्या बताऊँ, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। इनको काम है तो रहने देते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। मीना जी, इसकी काम की टेंशन मत लो, रंजित देख लेगा। तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? रंजित, भाभी बताइए ना, आपको इंडिया से बाहर कहाँ जाना है? जानवी, इंडिया से बाहर कहीं नहीं जाना है, इंडिया में ही कोई जगह देख लो। रंजित, भाभी आप काफ़ी सिंपल और अलग हैं। नॉर्मली लोग घूमने इंडिया से बाहर जाना ही पसंद करते हैं। इंडिया में कोई जगह जहां आप जाना चाहती हैं? जानवी, हाँ, वेस्ट बंगाल। मोना बंगाली है ना, तो उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया है, तब से जाने की इच्छा थी। रंजित, हाँ तो फाइनल हो गया। भाई आपको कोई दिक्कत है? रणवीर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब काफ़ी देर तक बैठकर बातें करते हैं। डिनर टाइम भी हो जाता है। डिनर के बाद भी सबकी बातें ख़त्म नहीं होती। मीना जी के कहने पर सब कमरे में जाते हैं। कमरे में आकर रणवीर बोलता है, मैं नीचे गद्दे लगा देता हूँ, वहाँ मैं सो जाऊँगा। जानवी, आप क्यों नीचे सोएंगे, मैं सो जाती हूँ। रणवीर, देखो जानवी, मैंने तुम्हारी मम्मी पापा से वादा किया था तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा और मैं तुम्हें नीचे सोने दूं? बिल्कुल नहीं। जानवी, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता। रणवीर, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे सोने में, जाओ जाकर सो जाओ। जानवी, ठीक है, मैं बिस्तर कर देती हूँ, इसके लिए मना मत कीजिएगा। रणवीर ओके बोल देता है। जानवी रणवीर का बिस्तर कर देती है। तब तक रणवीर चेंज करके आ जाता है। जानवी चेंज करके बेड पर लेट जाती है। रणवीर सो चुका होता है। जानवी उसे नाइट बल्ब की रोशनी में देख रही होती है। जानवी मन में सोचती है, कितना अच्छा है, इतना बड़ा आदमी होकर भी मेरे लिए नीचे सो रहा है। अगली सुबह, रंजित तो आज बहुत बिजी था, सब काम वो जो देख रहा था। मीना जी खुश थी कि रंजित कोई काम इतनी जिम्मेदारी से कर रहा है। रिसेप्शन हॉल वाइट थीम पर डेकोरेट हुआ था। सबको रिसेप्शन हॉल का डेकोरेशन पसंद आता है। मोना हॉल को देखकर
ये बंदर इतना अच्छा काम कर सकता है, उम्मीद नहीं थी। तभी रंजित वहाँ आकर, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है ना बंदरिया। मोना, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड के लिए आई हूँ। मोना जानवी के पास आ जाती है। मनोज जी और शीतल जी अपनी बेटी को इतना खुश देखकर खुश हो जाते हैं। रंजित मोना से, बंदरिया डांस हो जाए। रंजित डीजे वाले से कहकर बादशाह का गाना गेंदा फूल सॉन्ग प्ले करवाता है। दोनों मिलकर डांस करते हैं। बाकी सब भी आ जाते हैं। रंजित दादी को लेकर आता है। दादी भी खुशी से एक दो स्टेप करती हैं। फिर जानवी और रणवीर को लेकर आया जाता है। डीजे वाला एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है। जानवी तो इस गाने को सुनकर ही शर्मा जाती है। रणवीर उसके एक हाथ को पकड़ अपने कंधे पर रखता है और उसकी कमर को धीरे से पकड़ लेता है। रणवीर जानवी को घुमाता है, फिर पीछे से पकड़ लेता है। जानवी की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज़ी से धड़क रही थीं। सब जानवी को गोदी में उठाने को बोलते हैं। रणवीर जानवी को गोद में उठा लेता है। जानवी शर्म के मारे अपना मुंह रणवीर के सीने में छुपा लेती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।